मसीह के पुरफज़ल नाम में आज सुबह मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। मेरे अज़ीज़ों, मैं शुक्रगुजार हूं खुदाए जुल जलाल का, जिसने आज मुझे दोबारा ये मौका फराहम किया कि आज हम दोबारा मुकाशवा की किताब में से जिस जगह पर हमने छोड़ा था उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज बाइबल मुकद्दस में से नए अहदनामे में से मुकाशवा की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत। मुकाशवा की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। और जमीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो जिंदा हो गया, उसका बुत बनाओ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझ जाने पर खुदाम की खास बरकत तो सब आवाज बुलंद कहेगा आमीन। बावाज बुलंद जोरदार आमीन। बड़े भी कहें, बच्चे भी कहें और बुजुर्ग भी कहें आमीन आमीन हालेलुया। मेरे दोस्तों, मेरा टॉपिक है आखिरी जमाने का बड़ा धोखा। आखिरी जमाने का बड़ा धोखा, ग्रेट डिसेप्शन ऑफ द लास्ट डेज। आखिरी दिनों में जो धोखा होगा वो क्या होगा? कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद फिर एक नया दौर शुरू होगा। और उस नए दौर में क्या होगा, ये बाइबल मुकद्दस का जो हवाला आज सब मैंने पढ़ा है यही बताएगा कि आखिरी जमाने में, यानी कि मुसीबत के दौर में, मुसीबत का दौर कितने सालों का? 7 सालों का दौर। इस 7 साला दौर का जो आखिरी हिस्सा है, इस दौर की बात हो रही है। अगर यहां से लेकर यहां तक यह 7 साला दौर है, इस 7 साला दौर का जो लास्ट टेन्योर है उसमें क्या होगा, बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है। जो इक्तबास, जो वर्स मैंने पढ़ी है शायद आपकी समझ में ना आई हो, फिर पढ़ना चाहता हूं। और जमीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके इस हैवान के सामने दिखाने का इसको इख्तियार दिया गया, इस तरह गुमराह कर देता था। कुछ समझ आई? नहीं समझ आई। गुमराह कर देता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी, इसका मतलब है एक और भी हैवान है, कि जिस हैवान के तलवार लगी थी वो जिंदा हो गया है। बता रहा लोगों को उसका बुत बनाओ। ये आखिरी बात समझ आ रही है। लोगों को क्या कह रहा है? लोगों को क्या कहा जा रहा है? इसका बुत बनाओ। और अगर बुत बनाना है तो क्या करना है?
आइडल वर्शिप भी होनी है। अगर बुत बनाएगा तो फिर आइडल वर्शिप होगी। इसलिए बनवा रहा है ना ये चर्च। क्यों बना? इसलिए बना ताकि यहां पर खुदावंद की इबादत हो है, यहां पर खुदावंद की इबादत हो, इसलिए ये चर्च बना है। इस बुत को बनाने का भी पर्पज यही है कि इसकी प्रस्तिश हो। कब होगी? मुसीबत के आखिरी दौर में, मुसीबत के आखिरी दौर में। अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपको समझ आ गई, लेकिन आगे चलकर मैं इसकी जरूर वजाहत करूंगा और आप ज्यादा अच्छे तरीके के साथ समझ पाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, जब मुकाशवा की किताब के 13वें बाब को जब हम पढ़ते हैं तो इस 13वें बाब में हमें दो हैवान नजर आते हैं। एक हैवान समुंदर में से निकलता है, एक हैवान समुंदर में से निकलता है और दूसरा हैवान जमीन में से निकलता है। दो हैवान हैं, दो हैवान, एक समुंदर में से निकला है और दूसरा जमीन में से निकला है। और जो पहला हैवान है जो समुंदर में से निकला है, उसकी सारी एट्रीब्यूट्स और उसके बज़ाहिर होने को मैंने बाइबल मुकद्दस में से आपके साथ तफसीलन इसके बारे में सीखा था। लेकिन आज दूसरे हैवान के ताल्लुक से बात हो रही है कि ये दूसरा हैवान जो है ये लोगों को धोखा देगा, डिसीव करेगा। इसके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है कि ये लोगों को गुमराह करे, ये लोगों को ये धोखा दे। जाहिर देख लीजिएगा, जाहिर इसका बाइबल मुकद्दस में से पढ़ लीजिएगा, जाहिर इसका बर्रे की तरह है, जाहिर इसका बर्रे की तरह है। और बर्रे के बारे में आप जानते हैं कि बर्रे को कुर्बानी के लिए पेश किया जाता, बर्रे को कुर्बानी के लिए पेश किया जाता। और बर्रा भी छोटा बर्रा जिसके दो सींग बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखे हुए हैं कि इसके दो सींग हैं। ये जाहिरी तौर पर बर्रा नजर आता है क्योंकि इसके दो सींग हैं और इसका चेहरा भी जो है वो क्या है, वो बड़ा ही मासूम है। यह हैवान चेहरा मासूम है। इसकी शबीह देख लीजिएगा कि ये बर्रे की तरह इसके दो सींग भी हैं, लेकिन इसके अंदर एक क्वालिटी भी पाई जाती है। और वो क्वालिटी क्या है कि when he speak, जब ये बोलता है, जब ये हैवान बोलता है, हम किसी के चेहरे को देखकर जजमेंट नहीं कर सकते, ना समझ सकते हैं कि ये शरीफ है, ये अच्छा है, ये कैसा है, हम नहीं समझ पा सकते। चेहरों से जिंदगियों की किताबों को नहीं पढ़ा जा सकता, चेहरों से जिंदगियों की किताबों को नहीं पढ़ा जा सकता है। अगर पढ़ा जा सकता है तो उसकी जुबान से पढ़ा जा सकता है। जब वो बोलेगा आपको पता चल जाएगा कि ये किस स्पिरिट के अंदर है, कि ये किस स्पिरिट के अंदर है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि जब वो बोलता है तो अज़दहा की तरह बोलता है। इसका मतलब है कि उसके बोलने के अंदर ऐसी गिरावट पाई जाती है कि जब वो बोलता है तो महसूस ये होता है कि अज़दहा बोल रहा है। इसका मतलब है चेहरे से आप नहीं जान पा सकते कि इसकी जिंदगी कैसी है, क्योंकि चेहरा तो बता रहा है कि उसके दो सींग हैं और उसका चेहरा मासूम है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि जब वो बोलता है तो अज़दहा की तरह बोलता है। और इसका काम लोगों से, इसका काम क्या है? इसका काम भी है ना, स्पेशल काम है। इसका काम यह है कि ये पहले हैवान जो समुंदर में से निकला है, जो समुंदर में से निकला है, उसकी प्रस्तिश करवाना चाहता है। जो हैवान समुंदर में से निकला है, ये जमीन का हैवान जो है, ये उस हैवान की प्रस्तिश करवाना चाहता है। मासूम है,
मासूमी के साथ जाकर लोगों को बताएगा, मासूमी के साथ लोगों को अपना चेहरा दिखाएगा। लोग चेहरे को देखकर समझ जाएंगे कि ये तो मासूम है। लेकिन उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि वो पहले हैवान की प्रस्तिश करवाना चाहता है, और ना सिर्फ प्रस्तिश करवाना चाहता है बल्कि लोगों को गुमराह भी करना चाहता है, लोगों को डिसीव भी करना चाहता है। सिर्फ प्रस्तिश नहीं करवाना चाहता बल्कि लोगों को धोखा भी देता है और लोगों को डिसीव भी करता है। और गुमराह कैसे करता है? गुमराह करने के भी तरीके हैं ना। गुमराह कैसे करता है? मासूमियत तो अपने चेहरे से दिखा देता है, लेकिन डिसीव कैसे करता है, धोखा कैसे देता है? बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि ये आसमान पर से एलिया की तरह आग भी नाजिल करता है। ये एलिया की तरह आसमान पर से आग भी नाजिल करता है। और लोग जब निशानात को देखती है, लोग जब मौजज़ात को देखते हैं, लोग जब वंडर्स को देखते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि ही इज अ मैन ऑफ गॉड, ये खुदा का बंदा है, क्योंकि ये तो मौजज़ात दिखा रहा है, ये तो मिरेकल्स कर रहा है, ये तो आसमान पर से जमीन पर आग भी नाजिल कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये ब्लेसिंग है, ये कुव्वत है, ये ताकत है कि ये मौजज़ात कर सकता है। इसका मतलब है इज अ मैन ऑफ गॉड, इज अ मैन ऑफ गॉड। ऐसा ही है। आज भी देख लीजिएगा, अगर कोई खादिम, अगर कोई बड़े बड़े मौजज़ात दिखा रहा है तो लोग ये समझते हैं कि ये खुदा की कुदरत के वसीले से है, लेकिन मालूम नहीं कि वो किस स्पिरिट में है और वो कैसे काम कर रहा है, मालूम नहीं। वंडर्स दिखाए जा रहे हैं, मौजज़ात हो रहे हैं, मौजज़ात हो रहे हैं, मौजज़ात। बोलिएगा, सब हाथ उठाएं, सब हाथ उठाएं, हाथ उठाएं ना जरा ऊपर, ऊपर जरा, हाँ ऊपर, हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मौजज़ात, मौजज़ात हो रहे हैं, लेकिन किस स्पिरिट में हो रहे हैं नोबडी नोज, कोई नहीं जानता कि मौजज़ात जो हो रहे हैं ये किस स्पिरिट में हो रहे हैं, जानते नहीं हैं। लेकिन लोग जो हैं वो वंडर्स के पीछे, मौजज़ात के पीछे वो भाग रहे हैं कि मौजज़ात हो रहे हैं, और लोगों को डिसीव करने का ये अच्छा तरीका है, लोगों को धोखा देने का एक अच्छा तरीका है कि लोग इन निशानात को देखेंगे जब, तो लोग ये समझेंगे कि ही इज अ मैन ऑफ गॉड, जबकि वो खुदा की तरफ से नहीं होंगे। क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो दूसरे हैवान को जो समुंदर में से निकला है उसकी प्रस्तिश करवाई जाए। इसका पर्पस ये है, इसका मकसद ये है और इसकी ख्वाहिश ये है कि पहले हैवान के बारे में लोगों को तालीम दे कि वो पहला हैवान जिसको तलवार लगी थी, जिसको तलवार लगी थी और वो मर गया था, अब वो जिंदा हो गया है। और आओ, जबकि वो जिंदा हो गया है, अब आओ मैं और आप चलते हैं और उसका बुत बनाते हैं और बुत को नस्ब करते हैं। और जब बुत बनाया जाए तो बुत सड़कों पर नहीं, बुत को किसी ना किसी जगह पर तो क्या करना है, इंस्टॉल करना है ना, इंस्टॉल भी करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए स्पेशल वन जगह कौन सी होगी? स्पेशल वन जगह भी होगी ना। दूसरा हैवान, पहला हैवान जो समुंदर में से निकला है उसका बुत बनाना है। और मोटिवेट कौन कर रहा है? मोटिवेट दूसरा हैवान कर रहा है जो जमीन में से निकला है। वो मोटिवेट कर रहा है कि ये जिंदा हो गया है पहला हैवान, अब आओ इसकी प्रस्तिश करें, अब आओ इसके नाम को जलाल दें, अब आओ इसका बुत बनाएं। और जो कोई उस बुत की प्रस्तिश ना करेगा
और जो कोई उस बुत की प्रस्तिश ना करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा, वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। और जो कोई उनकी टेरिटरी में आ जाए और उनका हवारी बन जाए तो जरूर है उनके दाहिने हाथ पर छाप की जाए या फिर उनके माथों पर छाप की जाए। और इससे यह जाहिर होगा कि ये हमारे हवारी हैं, ये हमारे डिसाइपल हैं, ये हमारे शागिर्द हैं, ये हमारे पीछे चलने वाले हैं। और उनके लिए यह निशान होगा कि उनके दाहिने हाथों पर निशान छाप की जाएगी या फिर उनके माथों पर छाप की जाएगी, ये निशान होगा। अब मेरे ख्याल में इस तारुफ से आपको पता चल गया है कि यह आयत हमें क्या बताना और क्या सिखाना चाह रही है। आमीन। हैवान है कितने? 2 हैवान है। पहला हैवान कहां से निकलता है? समुंदर में से निकल रहा है। दूसरा हैवान, पहले हैवान के लिए क्या चाहता है? दूसरा हैवान उसकी प्रस्तुति करवाना चाहता है, लोगों को तालीम दे रहा है कि वो जिंदा हो गया है, लोगों को वंडर्स दिखा रहा है, आसमान पर से आग को नाजिल कर रहा है। इसका मतलब है कि जो खुदा के रूह में नहीं है वो भी आसमान पर से आग को नाजिल कर सकते हैं। कलाम ये कहता है, मैं नहीं कह रहा, कलाम ये कहता है। इसका मतलब है कि कलाम मुकद्दस में, कुरिन्थियों की किताब में लिखा है कि रूहों का इम्तियाज करो, रूहों का इम्तियाज करो कि वो किस रूह में है। ऐमिना किसी के पीछे भाग जाए, भाई साहब मेरे वास्ते दुआ करो, अपना हाथ मेरे पे रखो तो दुआ करो। आपको मालूम नहीं कि वो किस स्पिरिट के अंदर है, या तो फिर आपके जो अंदर स्पिरिट है वो जोरावर हो तो फिर तो उसकी स्पिरिट आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा ना हो कि उसकी स्पिरिट दूसरी हो तो आपकी जिंदगी में काम कर जाए। इसलिए वो वंडर्स दिखाते हैं, वो मौजज़ात दिखाते हैं ताकि लोगों को एक बड़ा धोखा दिया जा सके। और ये मुसीबत के 7 साला दौर के आखिरी हिस्से में होगा जब दोबारा से कलीसिया कायम होगी, क्योंकि कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी और अब एक नया दौर शुरू होगा और उस नए दौर के अंदर ये सब कुछ होगा। आमीन। पहला नुक्ता, फरेब अक्सर मौजज़ात के साथ आता है। फरेब अक्सर मौजज़ात के साथ आता है। शैतान हमेशा, इब्लीस हमेशा, झूठा नबी हमेशा सच्चाई की नकल करता है, सच्चाई की नकल करता है। वो कलाम भी सुनाता है तो नकल करता है, वो नकल करता है। कलाम मुकद्दस में जब यीशु मसीह की आजमाइश हुई, शैतान आ गया तो शैतान ने कलाम के जरिए उसको आजमाने की कोशिश की। तो फिर यीशु मसीह ने जो रियल टेक्स्ट था वो बयान किया। क्या था? इंसान रोटी ही से जीता ना रहेगा। तू अपने खुदा की को सजदा कर, तू अपने खुदा ही को सजदा कर। सही टेक्स्ट। लेकिन इब्लीस, शैतान, हमेशा शैतान जो है वो सच्चाई की नकल करता है। वो जानता है कि लोग निशानात, अजायब काम देकर फौरन यकीन कर लेते हैं, फौरन भरोसा कर लेते हैं, फौरन एतकाद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने निशानात देखे हैं, उन्होंने अजीब काम देखे हैं। इसलिए वो झूठे मौजज़ात के जरिए लोगों को बचाने की कोशिश करता है।
वो लोगों को अपने पीछे लाने की कोशिश करता है कि भाई मेरे पीछे आ जाओ, जबकि वो जो मौजज़ा दिखा रहा है वो मौजज़ात सच्चे मौजज़ात नहीं बल्कि झूठे मौजज़ात हैं। और यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो, कि अगर मुमकिन हो, तो ये मैं चाहूंगा कि आगे आप भी पढ़ें, तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। बोलिए, तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे, तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। डोंट बी, मत अपने आप को स्मार्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो इस कदर मकार, इस कदर चालाक है कि आप जितने भी स्मार्ट बनने की कोशिश करें वो आपको धोखा दे सकता है, वो आपको डिसीव कर सकता है, वो आपके जहन के अंदर धोखेबाजी की बातों को ढाल सकता है, क्योंकि उसने तो धोखा देना है, उसका काम है धोखा देना। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, तो उसके सामने आपका स्मार्टनेस भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह फरमाता है कि मुमकिन है कि बरगजीदों को भी गुमराह कर ले। मुमकिन है, इज इट पॉसिबल कि वो राइचसनेस पीपल भी उसकी गुमराही में आ जाए और वो शिकार हो जाएं। इसलिए डोंट बी स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, हम्बल बनने की जरूरत है। हम्बल बन जाइएगा, आपको और मुझे हम्बल बनने की जरूरत है, स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम स्मार्ट बनते हैं तो फिर हम नुकसान उठाते हैं, लाइक एक दफा एक शख्स को एक बड़ा कीमती मिल गया, हीरा मिल गया। जगलर था तो करतब दिखाता था, बड़ा करतब दिखाता था। उसे एक दिन हीरा मिल गया, बड़ा खुश। वो कहता है अब मुझे जरूरत नहीं है करतब दिखाने की, अब मेरे पास इतना कुछ आ गया है कि अब मैं अपने घर, अपनी फैमिली में जाकर पुरसुकून तरीके के साथ मैं अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता हूँ और सारे एक्सपेंस को मैं बियर कर सकता हूँ। उसने इरादा किया, और जब इरादा किया तो वो उसने शिप की टिकट ली, वो शिप पर बैठ गया। दैट टाइम ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था, बहुत ज्यादा खुश था। और वो शिप के कमरे में से निकलकर शिप की पहली चोटी पर आ गया, खड़ा हो गया। वो समुंदर को देख रहा था, वो समुंदर की लहरों को देख रहा था, और वो खुश हो रहा था, और वो अपने बारे में सोच रहा था कि आई एम वन ऑफ द स्मार्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, कि मैं स्मार्ट हूं और मैंने अपने इस करतब के जरिए से मैंने ये जो डायमंड है इसको हासिल कर लिया है। खुश होता है और खुशी के साथ अपनी पॉकेट में से वो डायमंड को निकालता है। स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट। तो जब वो उस हीरे को, उस डायमंड को निकालता है तो वो फिर करतब दिखाना शुरू करता है, ऊपर फेंकता है, फिर पकड़ता है, फिर लोग कहते हैं भाई ना करो, कीमती हीरा है, कहीं गिर ना जाए। इंट्रोडक्शन देता है, वो कहता है ना, लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद
समुद्र में से एक जोरदार लहर वो उस जहाज को टकराती है तो जहाज उछलता है, और जैसे ही उछलता है उसका हाथ फिसल जाता है और वो जो डायमंड होता है उसके हाथ में से निकलकर वो समुद्र की तह में चला जाता है। इसलिए डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट। स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, हम्बल बनने की जरूरत है। और मेरे अज़ीज़ो कलाम ये कहता है कि मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी वो गुमराह कर लेंगे। इसका मतलब है कि उनके पास कोई ना कोई ऐसी बात है जिसके वसीले से वो गुमराह भी हो जाएंगे। कौन? बरगज़ीदा लोग जो हैं वो भी गुमराह हो जाएंगे। उन निशानों की वजह से, उन मुजज़ात की वजह से वो भी गुमराह हो जाएंगे। और आज भी बहुत से लोग सिर्फ ताकत के मुजाहरे देखकर ये समझते हैं कि ये खुदा का काम है, लेकिन खुदा हमें सिखाता है कि रूहों को परखो, रूहों का इम्तियाज करो। रूहों को जब आप परख लोगे, रूहों का जब आप इम्तियाज कर लोगे तो फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये किस स्पिरिट के अंदर है, कि ये किस स्पिरिट के अंदर है। फरेब अक्सर मुजज़ात के साथ आता है, फरेब अक्सर मुजज़ात के साथ आता है। इसलिए हम्बल दिली के साथ खुदा के कवी हाथ के नीचे रहते हुए रूहों का इम्तियाज कीजिएगा, रूहों को परखिएगा और फिर जाकर उनके पीछे चलिएगा, फिर जाकर उनके पीछे चलिएगा। ऐसा ना हो कि वो आपको डिसीव कर जाएं, वो आपको धोखा दे दें और वो आपको धोखा देने के बाद फिर आपसे प्रस्तिश करवाएं। दूसरी बात, गुमराही के निशानात, गुमराही के निशानात। कलाम कहता है कि जमीन के रहने वाले गुमराह किए जाएंगे। जो जमीन में से निकला है, जो जमीन में से निकला है वो जमीन के लोगों ही को गुमराह करेगा, और जमीन के लोग जो हैं वो गुमराह किए जाएंगे। यानी वो लोग जो आसमानी बातों की बजाय दुनियावी जिंदगी पर जीते हैं वो धोखा खा जाएंगे। और होसिया की किताब उसका 4 बाब और उसकी 10वीं आयत में यह लिखा हुआ है कि मेरे लोग जो हैं वो अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो हलाक हुए जाते हैं। इसलिए नॉलेज का होना, इल्म का होना भी जरूरी है कि आपको इल्म हो जाए, आपको बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों का पता हो कि बाइबल मुकद्दस की सच्चाई क्या फरमाती है। जब आपको बाइबल मुकद्दस की सच्चाई का इल्म होगा तो फिर आप डिसीव नहीं होंगे, फिर आप डिसीव नहीं होंगे, फिर आप धोखा नहीं खाएंगे। फिर खुदा का कलाम आपके बारे में ये नहीं कहेगा कि मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए जाते हैं, जबकि उसके लोग जो हैं वो मार्फत में बढ़ते हैं, उसके लोग तरक्की करते हैं, उसके लोग हिकमत में बढ़ते हैं, उसके लोग दनाई में बढ़ते हैं। क्योंकि कलाम यह फरमाता है कि खुदा का डर, खुदा का खौफ इल्म और हिकमत का शुरू है। जिन जिंदगियों में खुदा का डर, खुदा का खौफ होता है, इल्म और हिकमत उनकी जिंदगी से बहना शुरू हो जाती है। और अगर खुदा का डर नहीं, खुदा का खौफ नहीं आपकी जिंदगी में, तो फिर याद रखिएगा हिकमत के खजाने और इल्म के खजाने आपकी जिंदगियों के लिए लॉक हो जाते हैं।
आपकी जिंदगियों के लिए लॉक हो जाते हैं और फिर उनको खोलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए खुदावन का डर जो है अपनी जिंदगी में हमेशा रखिएगा। खुदावन का डर, खुदावन का खौफ आपकी जिंदगी में होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी जिंदगी में खुदा का डर होगा, खुदा की हिकमत और खुदा का इल्म आपकी जिंदगी में नाजिल होगा। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? जिस किसी में हिकमत की कमी हो वो मेरे बाप से मांगे, तो बाप क्या करेगा? फ्याजी के साथ उनको दे देगा। तो मेरे अज़ीज़ों, ये तभी मुमकिन होगा जब आप खुदा के डर और खुदा के खौफ में जिंदगी को गुजारेंगे। इस आयत में इस गुमराही का जिक्र है जिसमें मुखालिफ मसीह के जमाने के लोग पड़ जाएंगे। खुदावन मसीह क्या फरमाता है? मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब और उसकी 5वीं आयत, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे, बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, कहेंगे कि हम मसीह हैं, हम मसीह हैं, हम मसीह हैं। लेकिन वो लोग जो हैं वो गुमराह करेंगे लोगों को। और फिर दूसरा यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में, क्योंकि लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। माय गॉड, वो इकरार ही नहीं करते कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया है। गुमराह करने वाला और मुखालिफ मसीह यही होंगे। वो मसीह की अलूहियत को और मसीह के इस दुनिया में आने को और मसीह के सलीब चढ़ जाने को और मसीह के तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठने को और मसीह के कब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठने को और मसीह के लिए हमारे लिए शफात करने को, they didn't accept it, वो नहीं कबूल करेंगे। और इससे आप जान लेंगे कि वो मुखालिफ मसीह हैं, वो मसीह के खिलाफ हैं, वो मसीह के लोगों के खिलाफ हैं। इसलिए आप इन निशानों को देखकर कि जिनकी जिंदगी के अंदर मसीह की अलूहियत और मसीह का जी उठना और मसीह का मुजस्सम होना शामिल नहीं है, इकरार नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये निशानियां जो हैं ये धोखे की निशानियां हैं। ये निशानियां धोखे की निशानियां हैं। और मकाशवा 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो सारे जहान को गुमराह कर देता है। वो सारे जहान को गुमराह कर देता है। वो सारे लोगों को डिसीव कर लेता है। वो सारे लोगों को धोखा देता है, यहां तक के बरगजीतों को भी, यहां तक के बरगजीतों को भी। इसलिए होशियार रहिएगा, होशियार रहेगा। जिस तरह शैतान की निशान दिखाने वाली रूहें निशान दिखाती हैं, शैतान की जो सी रूहें हैं वो शैतान की जो रूहें हैं वो निशानात दिखाती हैं, इसी तरह इसकी गुमराह करने वाली रूहें जो हैं वो लोगों को गुमराह भी करती हैं। कोई ऐसी हैं जो निशान दिखाती हैं, कोई ऐसी हैं जो गुमराह करती हैं। अब आपने इन रूहों से आपको बचने की ज़रूरत है। और खुदावंद यीशु मसीह की दोबारा आमद से पहले तमाम दुनिया नहायत ज़बरदस्त गुमराही में पड़ जाएगी। और मैं तो ये कहता हूं कि उस वक्त क्या पड़नी है, लोग तो अभी ही गुमराही में पड़े हुए हैं। लोगों को तो अभी ही भी नहीं मालूम कि वो मसीह में हैं या गुमराही में हैं। क्या उनकी जिंदगियां डिसीव में हैं या फिर उनकी जिंदगियां जीसस क्राइस्ट में हैं? उनको मालूम ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं। वो वक्त तो आएगा, वो दौर तो आएगा कि जब जबरदस्त तरीके की गुमराही होगी। लेकिन मैं ये कहता हूं वो गुमराही का जो एक
इंपैक्ट है आज भी कलीसिया के अंदर मौजूद है, आज भी कलीसिया के अंदर मौजूद है। ये गुमराही इन निशानों और मोजज़ात की वजह से होगी जिसका झूठे नबी को इख्तियार दिया गया है। उसके पास इख्तियार है ना, फिर वो निशानात दिखाएगा, फिर वो मोजज़ात करेगा, और जब वो निशानात दिखाएगा, मोजज़ात करेगा, तब फिर आप जानेंगे कि हां ये सच्चा है। लेकिन कलाम ये कहता है कि रूहों का इम्तियाज करो, डोंट बी डिसीव्ड। आपने धोखा नहीं देना और ना ही धोखा लेना है। इसलिए रूहों का पहले इम्तियाज करना है। जैसे कि पहले बयान किया गया है कि बगैर मौजों के किसी नबी का काबिल कबूल होना मुश्किल है। जब तक कोई नबी मौजज़ा नहीं दिखाता, वो अपना इख्तियार नहीं दिखाता, लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अगर मैं ये अभी मौजज़ा, अभी ये मैं कह दूं कि ये फूल जो है ये अभी असली हो जाएगा और इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो अगर ऐसा हो गया तो आप समझ लेंगे कि पादरी कैसर के अंदर तो वाकई सच्चाई है, ये नबी है, क्योंकि इसने नबूवत की है कि ये ऐसा होगा और ऐसा हो गया है। ये तो नबी है, ये नबी है। इसलिए अगर ऐसा मैंने कर दिया तो इसके बावजूद भी आपने मेरी रूह को परखना है, मेरी रूह को परखना है। मैं अपने आप को जगह पर रखकर आपको दे रहा हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि अगर एक पासबान होने के नाते मैं अपने आप को पेश कर रहा हूं तो फिर आपको दूसरे लोगों को भी परखने की जरूरत है। और अगर अभी ऐसा हो जाए तो फिर आप क्या सोचेंगे, वाह पादरी कैसर, लेकिन मालूम नहीं कि स्पिरिट कौन सी है, स्पिरिट कौन सी है। इसलिए इस मौजज़े को देखने से पहले इस स्पिरिट को देखना जरूरी है। इसको देखना, इस मौजज़े को, इस निशान को, इस वंडर को देखने से पहले ये जो आपके सामने खड़ा है इसको देखना जरूरी है। आमीन, इसको देखना जरूरी है। दूसरे हैवान के पास जो जमीन में से निकला है उसके पास कोई फौजी ताकत नहीं है, फौजी ताकत नहीं है, फौजी असला नहीं है, फौजी बारूद नहीं है, कोई वेपन नहीं है, कोई भी वेपन नहीं है। क्यों भाई जी, कोई वेपन नहीं है इस दूसरे हैवान के पास जो जमीन में से निकला है। कोई वेपन नहीं है कि वो इस्तेमाल कर सके, और ना ही इसके पास कोई ऐसा जरिया है कि वो अपना सिक्का बिठा सके। कोई ऐसा अमल नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है। फौजी ताकत नहीं है, असला नहीं है, कोई चीज नहीं है, लेकिन इसके पास सिर्फ एक ही चीज है। और वो चीज क्या है कि ये सिर्फ निशानों और मौजों की कुदरत दिखाने वाला है कि ये आसमान पर से आग को भी नाजिल करता है, ये आसमान पर से आग को भी नाजिल करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आसमान पर से आग नाजिल करता है उसके पास फिर कोई ना कोई तो कुव्वत है ना, कोई ना कोई ताकत तो है ना। तो फिर लोग नसीब होंगे, बोलिएगा, फिर लोग नसीब होंगे, लोग धोखा खाएंगे, पक्की बात है। यस मेरे अज़ीज़ों, हम जानते हैं कि निशानों और मौजज़ों का असर जो है, निशानों का और मौजज़ात का जो असर है, जो इम्पैक्ट है, वो गोला तोप से भी ज्यादा असर रखता है, वो ज्यादा असर रखता है। एक तरफ तोपे हैं, गोला बारूद है, और
और ये ज़मीन का हैवान आपको कहे कि पहले हैवान की प्रस्तिश करना शुरू कर दे, शायद ईमानदार ना करें, लेकिन जब ईमानदार भी देखेगा कि आसमान पर से आग नाजिल हो रही है, देन दे बिलीव इट, फिर वो यकीन करने की जिसारत करेगा, हाँ इट्स राइट, ये ठीक है। इसका मतलब है कि तोप और गोलों से ज्यादा जो पावर रखता है वो उनके वंडर्स हैं, उनके मेरिकल्स हैं, उनके निशानात हैं। इंसान गुमराह तब होता है जब इन निशानों को देखता है। वाह, जब इन निशानों को देखता है तो फिर वो धोखा खाता है। जब इन निशानों को देखता है धोखा खाता है। जब एक इंसान की रूहानी बसीरत, स्पिरिचुअली साइट, जब वो अंधी हो जाती है, जब एक शख्स की रूहानी बसीरत, जब एक शख्स की स्पिरिचुअल साइट जब वो अंधी हो जाती है, तब वो इन वंडर्स को देखता है, तब वो इन वंडर्स को देखता है। लेकिन अगर उसकी रूहानी बसीरत, स्पिरिचुअल साइट जो है वो देख रही है, तो फिर वो उन निशानात को, उन मुअज्जिज़ात को नहीं देखेगा जो वो दिखा रहा है। जब दिल में खुदा का कलाम हो, जब दिल में खुदा का इल्हाम हो, तो फिर वो उन वंडर्स की तरफ, उन मुअज्जिज़ात की तरफ नहीं देखेगा। और जब आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का लाखता जिंदगी बख्श और मौत पर कलाम नहीं है, तो फरेब के दरवाजे खुल जाते हैं, तो फरेब के दरवाजे खुल जाते हैं। फरेब के दरवाजे तब खुलते हैं जब आपकी रूहानी बसीरत अंधी हो जाती है, जब आपके दिल में खुदा का कलाम नहीं होता, तब आप उसकी तरफ बढ़ते हैं और आप के दिल के फरेब के दरवाजे खुल जाते हैं। अब फरेब के दरवाजों को खोलना है या फिर खुदा के कलाम के लिए दरवाजों को खोलना है। वंडर्स को, मुअज्जिज़ात को वो शख्स नहीं देखेगा जिसके दिल के अंदर, जिसकी बसीरत में खुदा का जिंदगी बख्श कलाम लिखा गया हो। याद रखिएगा, और जिसकी जिंदगी के दिल के दरवाजे बंद हो चुके हैं, वो फरेब के दरवाजों को खोल देगा, फरेब के दरवाजों को खोलेगा और वो डिसीव हो जाएगा। अब फरेब के दरवाजों को फिर किसने खोलना है? मैंने, आपने। कैसे? फरेब के दरवाजों को खोल देंगे, बर्बाद हो जाएगी जिंदगी। फरेब के दरवाजों को ना खोलिएगा, फरेब के दरवाजों को बंद रखिएगा। और बंद तभी हो सकते हैं जब आपके दिल में खुदा का कलाम होगा। रूहानी मजबूती के बगैर ईमान कायम नहीं रहता। रूहानी मजबूती होगी तो ईमान कायम होगा। अगर आप ईमान में बढ़ना चाहते हैं तो ईमान में बढ़ने से पहले रूहानी मजबूती का भी होना ज़रूर है। रूहानी मजबूती का भी होना ज़रूर है। तो भाई रूहानी मजबूती होगी तो फिर ईमान होगा ना। तो जब रूहानी मजबूती नहीं होगी, ईमान नहीं होगा। फिर जब ईमान नहीं होगा, फिर आप वंडर्स को देखेंगे, मिरेकल्स को भी देखेंगे। और जब मिरेकल्स को देखेंगे, देन योर लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड, देन योर लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड। आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए वंडर्स को मत देखिएगा, मुअज्जिज़ात को ना देखिएगा।
आमीन। पहला नुक्ता था फरेब अक्सर मोजज़ात के साथ आता है, फरेब अक्सर मोजज़ात के साथ आता है। दूसरा गुमराही के निशानात, और तीसरा मेरा नुक्ता है फरेब का मकसद। फरेब देने का मकसद क्या है भाई? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिसेप्शन का मकसद क्या है, पर्पस क्या है? ऐसे तो नहीं समुद्र में से हैवान निकल आया है और जमीन में से भी दूसरा हैवान निकल आया है, और वो हैवान जब निकला है तो पहला हैवान की वो प्रस्तिश करवाना चाहता है। डिसीव देने का मकसद क्या है? मौजज़ा दिखाने का मकसद क्या है? उस कलीसिया को, उन लोगों को दिखाने का पर्पस क्या है? और पर्पस सिर्फ यही है ताकि लोग जो हैं वो पहले हैवान की प्रस्तिश करना शुरू कर दे, पहले हैवान की प्रस्तिश करना शुरू कर दी। इन्हीं निशानों के सिलसिले में दूसरा हैवान लोगों से कहता है कि इस पहले हैवान का बुत बना दो, इस पहले हैवान का बुत बना दो। और यह बुत हकीकत में इस पहले हैवान का बुत हो सकता है जो कांसी का, जो पत्थर का, जो संगे मरमर का, या चांदी का, या सोने का हो सकता है। जिस तरह हर मुल्क में बड़े बड़े बादशाह या सदर या सियासी लीडर्स के बुत जो हैं वो पार्कों में, शाहराहों पर रखे जाते हैं। अमेरिका के अंदर आप देख लीजिएगा, यूके के अंदर देख लीजिएगा, यूरोप के अंदर देख लीजिएगा, आपको बुत नस्ब हुए हुए नजर आते हैं। ऐसे बुतों में उस आदमी की खूब जो चेहरा है वो नजर आता है। शक्ल नहीं कहूंगा, शक्ल नहीं कहूंगा, क्योंकि शक्ल जो है वो नेगेटिव पहलुओं में आती है और जो चेहरा है वो पॉजिटिव पहलुओं में आता है। इसलिए उन बुतों के अंदर, उन बुतों के चेहरों में खूब जो उसका चेहरा नजर आता है वो उस हकीकी इंसान का होता है। इस बुत का इसी बाब में 3 दफा जिक्र आया है और मुकाशवा की पूरी किताब के अंदर तकरीबन 6 दफा इसका जिक्र हमें मिलता है। और ये बुत झूठी प्रस्तिश का मरकज होगा। बुत इसलिए बनाया जा रहा है, धोखा इसलिए दिया जा रहा है, मौजज़ात इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि लोग इस बुत की प्रस्तिश करें, इस बुत की प्रस्तिश करें, इस बुत के नाम को इज्जत और जलाल दें। इस जमाने की आखिरी बरगश्तगी का यह नुक्ता अरूज होगा। इस जमाने की मुसीबत के दौर के आखिरी जमाने का जो दौर होगा, ये आखिरी बरगश्तगी का ये नुक्ता अरूज होगा। इसके बाद बैकस्लाइड नहीं होगा, इसके बाद बरगश्तगी नहीं होगी। यही बरगश्तगी का सबसे बड़ा नुक्ता अरूज होगा। और मुखालिफ मसीह के जमाने में तमाम मसीही दुनिया सरियन एक जिंदा इंसान के बुत की प्रस्तिश करेगी। बस इन तमाम निशानों और मौजज़ों का असली मकसद लोगों को बुत प्रस्ती के लिए तैयार करना है, बुत प्रस्ती के लिए तैयार करना है। यही शैतान का हमेशा से मंसूबा रहा है। खुदा की जगह किसी और को बिठा देना, खुदा की जगह किसी और शख्स को बिठा देना शैतान का यही पर्पस है। और रोमियो का खत उसके पहले बाप और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर, खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा प्रस्तिश की, मखलूकात की ज्यादा प्रस्तिश की है। इसका मतलब यह हुआ कि पौलुस ने यह खत
इसीलिए लिखा है कि अब लोग जिंदा खुदा को छोड़कर मखलूकात की प्रस्तिश करेगी। चौथा और आखिरी नुक्ता, फरेब से बचने का वाहद रास्ता क्या है? अगर मैं चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि ये समुंदर में से और ज़मीन में से ये हैवान निकलेगा तो ज़रूर, लेकिन ये अपना काम भी करेगा, धोखा भी देगा, मुझे और आपको इससे बच किस तरह सकते हैं हम? तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आप असल को जानते होंगे तो नकल को फौरन पहचान लेंगे। अगर आप असल को जानते होंगे तो नकल को फौरन पहचान लेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब और उसकी 32वीं आयत में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। तो सच्चाई क्या है? खुदा का लाखता जिंदगी बख्श मोतबर कलाम, ये कलाम है, ये जिंदगी बख्श कलाम है। जब आप इससे वाकिफ होगे, जब आप इससे वाकिफ होगे, तो फिर आप फरेब से बच पाएंगे, फिर आप फरेब से बच पाएंगे। और अगर आपके दिल में खुदा का कलाम नहीं तो फिर फरेब के दरवाजे खुल जाएंगे, फरेब के दरवाजे खुल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि फरेब के दरवाजे हमेशा आपकी ज़िंदगी के लिए बंद रहें, तो फिर इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में रख लीजिएगा। कीप दिस वर्ड ऑफ गॉड इन योर हार्ट। इस खुदा की बातों को अपने दिल में रख लीजिएगा ताकि आप गुनाह ना करो। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि आप डिसीव से बचना चाहते हैं, धोखे से बचना चाहते हैं, तो फिर धोखे के दरवाजे को, फरेब के दरवाजे को आप इसी तरह बंद कर सकते हैं कि आपके दिल में खुदा का कलाम हो। आमीन। आए आज सब इस खुदा के कलाम के सामने झुक जाइएगा। हालेलुया। खुदा से कहें कि खुदावन, मैं धोखे की जिंदगी नहीं, फरेब की जिंदगी नहीं। खुदाया, मैं तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में रखता हूं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, कुछ ऐसे भी ईमानदार होंगे जो इस बुत की प्रस्तिश नहीं करेंगे। जरा तसव्वुर कीजिएगा कि वो वक्त ईमानदारों के लिए किस कदर कठिन होगा। उस वक्त लोग, खुदा के लोग अपने घरों के तहखानों में छिप जाएंगे, वो मजबूर हो जाएंगे, बथेरे जंगलों में, बियाबानों में भाग जाएंगे। वो चोरी जाकर छुप जाएंगे ताकि वो अपने खुदा की इबादत करें। लाखों ईमानदारों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेंगे, उन्हें बाजारों में भीख मांगना पड़ेगी, वो मजबूर हो जाएंगे। जहां लोग उनको ठोकरें और ठट्ठे मारेंगे, उन पर थूकेंगे, क्योंकि उन्होंने हुकूमती अहकामात को मानने से इनकार किया होगा। अगरचे उन्हें मौत के बाद की अपनी जिंदगी की उम्मीद जिंदा और अपने ईमान पर कायम रखेगी,
मगर मौत से पहले कि सब उम्मीदें उन्हें अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए नजर आएंगी। और जो कोई धोखा खा जाएगा वो उनकी पैरवी में आ जाएगा, और जो कोई धोखा नहीं खाएगा वो आसमान की बादशाही में शामिल हो जाएगा। बस खुदाया, मेरी दुआ, मेरी मिन्नत है कि इससे पहले कि मुसीबत का वक्त आए, आज भी ऐसा दौर आता है कि जब लोग हमें धोखा देते हैं, डिसीव करते हैं, निशानात दिखाते हैं, मौजूदात दिखाते हैं, हमें गुमराह करते हैं, हमें अपने पीछे लगाते हैं, तब खुदावंद तेरा रूह हमें उन जिंदगियों को परखने की कुव्वत और ताकत देता है। बस खुदा, हम रूहों का इम्तियाज करें और अपनी जिंदगी में धोखा ना खाएं खुदा, ताकि हमारी जिंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए। ये कलाम इनकी जिंदगियों में सरायत कर जाए, 100 गुना फल लाए। मसीह के नाम।